देश के अंदर जितना भी हो सब चाहिए। अच्छा, हाँ। जितना भी है सब चाहिए वापसी। तो मतलब ताजमहल भी चाहिए सब। भाई ये तो ताजमहल को मांग रहे हैं, ये कुतुब मीनार को मांग रहे हैं। अब मैं एक बात कहता हूँ मुसलमान होने के नाते, भाईचारा जो खंड खंड किया जा रहा है, बैठ जाइए, खंड खंड किया जा रहा है उसके विरोध में आप मस्जिद कर रहे हैं, मंदिर कर रहे हैं। इस देश का बहुत बड़ा हिंदू तबका और इस देश का बहुत बड़ा मुस्लिम तबका। जाता है सवाल कि जब नमाज होती है तो एक चीजें सुनाई आती है, उस पर बात क्यों नहीं होती है कभी कि अल्लाह के सिवा कोई भगवान नहीं है? तो आप तो पहले ही खारिज कर देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई भगवान। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कैमरे पर, क्योंकि सब लोगों के सामने और यहाँ पर सैकड़ों कैमरे पर कह रहा हूँ। भाई तो हमारे हैं ये, लेकिन चारा नहीं बनेंगे ना हम। मनोहर जोशी का दामाद कौन है? शाहनवाज किसका है? मुख्तार अब्बास नकवी किसका है? सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद कौन है? आडवाणी के भतीजे। उठाते हैं, लव जिहाद की बातें उठाते हैं और वहीं पार्टी में ऐसे लोग नजर आते हैं। लेंगे वापस, हर हालत में लेंगे, हर हालत में लेंगे। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कैमरे पर, क्योंकि सब लोगों के सामने और यहाँ पर मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मुगल मेरे देवी देवता या भगवान अल्लाह नहीं है। मुगलों पे हम बिल्कुल भी मुगल का पर्चा लेके आप फाड़िए, जलाइए, उस पे पेशाब कर दीजिए। उनके चार सुनिए भाई सुनिए, उनके चार के लिए मैं इस भाई बीजेपी भी तो होनी चाहिए। मैं इस भाई के लिए भी कहना चाहता हूँ, नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, शिवलिंग है या फव्वारा, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जिला अदालत तक भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कमान सौंप दी है जिला अदालत को और अभी सुनवाई भी हुई है। आज ही सुनवाई हुई और फैसले को सुरक्षित रख दिया गया है कल के लिए। उस फैसले में क्या है, किसकी नैया पार लगने वाली है, क्या कहा है, वो वाकई फव्वारा निकला है या फिर वो शिवलिंग है? हिंदू धर्म के लिए जो आस्था का प्रतीक है, एक बहुत बड़ा प्रतीक है, तो क्या वाकई शिवलिंग है? क्या कुछ है, ये जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं लोगों से जो यूपी वासी हैं, जिस यूपी में इस मुद्दे को लेकर के हर तरफ चर्चाएं हैं। क्या ये मुद्दा है भी या नहीं, और है तो कितना लोगों के मन में उतरा हुआ है? सबसे बड़ी बात यह है, दाएं बाएं बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगी, पर सबसे पहले इधर आती हूँ। आप बताइए ज्ञानवापी को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? मंदिर, मस्जिद, शिवलिंग, फव्वारा, इन 4 पॉइंट पर क्या आपकी राय है? मैं कोर्ट पर कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता जी। कोर्ट भी हमारे लिए है, सभी धर्म, जाति, वर्ग और इंसान के लिए कोर्ट है। हम कोर्ट में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, वो चाहे बाबरी मस्जिद पर हो, इस की जनता ने यहाँ की जनता ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पर आपने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद पर जो किया, कोई बोला? इस पर भी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम राजनीतिक मुद्दे पर जरूर बोल सकते हैं। राजनीति सिस्टम के माध्यम से जो की जा रही है, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उस पर हम बोल सकते हैं। राजनीति सिस्टम के माध्यम से की जा रही है, तो वो हम इसका विरोध करते हैं। बताइए कैसे क्लियर करना? देखिए एक बात बताओ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 1991 में बाबरी मस्जिद पर जितनी भी 1947 की हमारा देश 1950 में लागू हुआ, जितनी भी गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, यथा स्थिति शांति बनाने के उनके चरित्र पर कोई हनन नहीं किया जाएगा, तो फिर ये ऐसा मुद्दा क्यों? हम ये पूछना चाहते हैं। क्या आपने हिंदू पक्ष की बात? मैं हिंदू मुस्लिम, देखिए आस्था व्यक्तिगत का अपना आस्था है। जब हमारा सेकुलर देश है, इसमें सभी धर्म जाति के लोग हैं, मंदिर मस्जिद का मुद्दा जो कोर्ट करेगा उस पर हम नहीं जा रहे, वो हमारे सर क्या फैसला है, लेकिन सिस्टम के माध्यम से ये अशांति फैलाई जाए, ये हम तो समझ सकते हैं। लोकतंत्र में हम रहते हैं, हमें अपने मत रखने का अधिकार है। कैसे कहेंगे कि सिस्टम के माध्यम से अशांति जब कानून बन चुका है 1991 में, ये चीज नहीं की जा सकती, फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्यों किया? उन्होंने बड़ी बात कही, मैं आपके पास लौट करके आती हूँ और भी लोगों के पास जाती हूँ। उन्होंने 1991 का वो कानून, वो बहुत सारी चीजें याद दिलाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप बताइए, भगवा गमछा लपेटे हुए क्या कुछ कहना चाहते हैं? यूपी में
मस्जिद को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, मंदिर को लेकर के चल रही हैं और खास करके महादेव के उस शिवलिंग को लेकर के चल रही हैं, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए बहन जी, ऐसा है जो अभी जो विषय आ रहा है मस्जिद, जी पहली बात तो वहाँ मस्जिद थी नहीं। ये तो आक्रमणकारी जो समय मुगल शासनकालीन में हाँ। जो अत्याचार हुए हैं, एक तरफा जो पहले का वो समय याद दिला रहे हैं। पहले का उस समय याद दिला रहा हूँ। हाँ। ये देखिए हमारे यहाँ तो मस्जिद, इस्लाम की उत्पत्ति कितने वर्षों से हुई है, हाँ। तो मस्जिद तो हमारे यहाँ थी नहीं हिंदुस्तान के अंदर। हाँ। तो मतलब आप सिरे से खारिज करते हैं कि यहाँ पर मस्जिद थी ही नहीं। तो यहाँ पर मस्जिद मानते थे? हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई मस्जिद नहीं थी। हाँ। केवल जो मस्जिदों का निर्माण हुआ है वो केवल सनातन धर्म के जो धार्मिक स्थान हैं उनको टारगेट कर करके उनको तोड़ करके बनाया गया। मतलब पहले मंदिर थी, उसको तोड़ा गया, उसके बाद वहाँ पर मस्जिद बनाई गई। और ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है। और दूसरा ये जो हिंदुस्तान में जो लड़ाई, और ये तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग होनी ही नहीं चाहिए। हाँ। ये देश हमारा है, धार्मिक जो स्थान थे वो मस्जिद नहीं थी। हाँ। यहाँ केवल मंदिर थे। हाँ। और सनातन धर्म हमेशा से रहा है। हाँ। ये जबरदस्ती आकर का अगर मेरे मकान पे कोई कब्जा कर ले जी। और फिर मैं अपने मकान के लिए मुकदमा लड़ूं, हाँ। तो मेरा मकान है तो मैं लूंगा ना आज। हाँ। तो मतलब आप कह रहे हैं हाँ। कि कुछ भी हो, वो जो जब मंदिर तोड़ा गया, पर अब चाहिए वापस। अब लेंगे वापस, हर हालत में लेंगे, हर हालत में लेंगे। वापस बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, वो कह रहे हैं कि भैया हर हालत में मंदिर। देखिए एक बात उनका एक पॉइंट बड़ा नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ हाँ। कि देश में 1947 से क्या था, हाँ। यहाँ ऐसी प्रथाएं थी। हाँ। और सिस्टम के माध्यम से ही, हाँ। सिस्टम के जो उस तरह सिस्टम होता था उसके माध्यम से ही इंसान को इंसान नहीं समझा। हाँ। इंसान को इंसान नहीं समझा, पशुओं से बदतर। क्या ये देश वही फिर बनाया जाएगा? आप एक बात बताओ, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता था किसी भी धर्म की जाति के हो। सीधे ये कह रहे हैं कि मुगलों के काल में इंसान से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा? हाँ। ये देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा? वो एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। संविधान एक ऐसी चीज है, हाँ। हमने हमारे लिए नहीं, हाँ। एक पेड़ के लिए भी, नदी के लिए भी, पहाड़ के लिए भी, हर जनमानस के लिए भी, हाँ। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अधिकार सुरक्षित रखने का जो है संविधान ने रख रखा है। संविधान ने रख रखा है, संविधान ने। तो दोनों धर्म। देखिए आप एक बात बताइए, हाँ। हम सामाजिक जो ताना बाना है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी जनमानस है, हाँ। हम एक दूसरे के अधूरे हैं। हाँ, सामाजिक ताना बाना, हाँ। एक दूसरे के अधूरे हैं। किसान होना भी बहुत जरूरी है, हाँ। बड़ी होना भी बहुत जरूरी है, हाँ। IAS PCS और नेता भी होना बहुत जरूरी है। हाँ। लेकिन बात ये जो अब हमारी जो भाईचारा है, हाँ। उसको खंड खंड जो किया जाए उसके हम विरोध में हैं। चलिए, वो कह रहे हैं भाईचारा जो खंड खंड किया जा रहा है, बैठ जाइए, खंड खंड किया जा रहा है उसके विरोध में है। भाईचारा खंड खंड हो रहा है, ये बताएंगे, आप ही बताएंगे कि नफरत का बीज बुआ जा रहा है या नहीं, और सही बताएं। नहीं ऐसा है बहन जी, इसमें देखिए हम भाई तो हमारे हैं, लेकिन हाँ। चारा नहीं बनेंगे ना हम। हाँ। अच्छा, भाई तो है पर चारा नहीं बनेंगे। चारा नहीं बनेंगे। क्या समझाना चाहते हैं? समझाना ये चाहते हैं जो भाई अभी बोल रहे थे, अगर हम 5-6 पीढ़ी पीछे चले जाएं जी। तो राम श्याम लाल और रामलाल सभी पूर्वज हमारे मिलेंगे। हाँ। ये भी हमारे भाई हैं। हाँ, बिल्कुल। वो बेशक बात अलग है कि दबाव में आकर के उस समय मुगल शासनकालीन में उन्होंने अपने आप को परिवर्तन कर लिया, लेकिन ये भी हमारे ही परिवार के लोग हैं। अब जिसको ये इस समय लागू कर रहे हैं हाँ। कि भाई ये हमारी, ये इनको सोचना चाहिए हाँ। कि ये तो देश हमारा इनका है। तो ये कह रहे हैं कि हाँ। मंदिर मस्जिद हाँ। पर क्या सबूत मिलते हैं वो कोर्ट का है। देखिए, फैसला। सबूत हम उसको खारिज नहीं करेंगे, सम्मान के तौर पर है, पर वो भाईचारा कम तो नहीं है। देखिए अभी जो ज्ञानव्यापी मामला है, ज्ञानव्यापी कभी आपने नाम सुना है क्या किसी इस्लाम काल में? हाँ, क्या कह रहे हैं? ज्ञानव्यापी नाम सुना है कभी? अच्छा, मस्जिद का नाम हाँ। क्या कभी ज्ञानव्यापी सुना है? ये सवाल कर रहे हैं। तो ज्ञानव्यापी जब, वो तो अनादिकाल से उसका इतिहास है मंदिर का। हाँ। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद, उसका नाम अलग होना चाहिए था। अब वो कह रहे हैं कि फव्वारा है, वो शिवलिंग को बताया गया है, अब उसको ये क्या लेकर के कहना चाहिए? ये आज से 10 साल पहले कहना चाहिए था कि इसमें एक फव्वारा भी है भाई। अच्छा, हाँ, मतलब क्या- पहले बताना चाहिए था। पहले बताना चाहिए था। हाँ। अभी के विश्लेषण आया 2-4 दिन से, 5-7 दिन से ही विश्लेषण क्यों आया ये ये? कहा गया अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या झांकी देख ली, राम मंदिर बन रहा है वहाँ पर, अब काशी की बारी है और मथुरा में भी मुद्दा उठ रहा है। तो तीनों मुद्दे उठ रहे हैं इस समय और देश भर में ये बातें भी चल रही हैं। और एक विधायक है जिन्होंने ये कहा कि 3 मंदिर नहीं दिए जब मांगे थे, तो अब हर मंदिर हमारा होगा, सारे मंदिर लेंगे। तो क्या
कुछ कहना चाहते हैं? बहन जी, प्रमुखता से देखिए, अभी जो हाईलाइट है वो 3 मामले हैं, जी। लेकिन पूरे हिंदुस्तान को अगर देश का इतिहास उठा करके देखें, हाँ। तो ये तो लोग गलत कह रहे हैं 3। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ, समझ देश के अंदर जितना भी हो सब चाहिए, अच्छा, हाँ। जितना भी है सब चाहिए, सब चाहिए वापसी। तो मतलब ताजमहल भी चाहिए, सब टोटल सब चाहिए। जो हमारा वो हमें चाहिए। अच्छा, हाँ। तो मतलब ताजमहल को अपना बताएंगे, नहीं बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ताजो महल है। अच्छा, वो भी ताजो महल है। तो भैया उन्होंने कह दिया है ताजो महल भी है, बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या दोनों की बातें सुनी है आपने? अब इस पर आपका क्या विचार है? मैं इस पर क्या बोल सकता हूँ? जी, जब आदमी को ज्ञान ही नहीं है, मैं किसको क्या बोल सकता मतलब हूँ? क्या ज्ञान देना? मैं ज्ञान ये देना चाहता हूँ, हाँ, मैं ज्ञान ये देना चाहता हूँ, ये बात केवल जो हमने वादे किए थे, हम नौकरी देंगे, बुलेट ट्रेन देंगे, हर गांव गोद लिया था, ठीक है जी, आज संस्थाएं बेची जा रही हैं। मंदिर मस्जिद में मेरी बात तो मुद्दे सुनिए, नहीं आ रहे हैं। मैं जब ये चीजें नहीं आ पा रही, रोजगार नहीं दे पा रहे, टीचरों की कमर पर लट बजाया जा रहा है लखनऊ के अंदर, ठीक है जी, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा, नौकरी है नहीं, पेट्रोल महंगा जा रहा, रुपया गिरता जा रहा, प्रधानमंत्री में रुपए में इतनी ज्यादा लड़ाई है कि रुपया रोज प्रधानमंत्री को पटक रहा है और प्रधानमंत्री उसे गिराना चाह रहे हैं। यही तो प्रधानमंत्री कहते थे। जब इन सारे मुद्दों से अलग हट करके अब ज्ञानवापी आ गया, ये आ गया, मैं मुसलमान हूँ, मैं तो स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूँ। तो वो कहेंगे आप तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगले 6 महीने तय कर लिया जाए भारत सरकार के चीफ जस्टिस को और भारत सरकार के प्रधानमंत्री को या भारत सरकार के राष्ट्रपति को, ये सुमोटो एक्शन लेकर के ये तय कर लें कि एक एप्लीकेशन दे दें, देश से एक आवाज़ आह्वान कर लें कि जो जो मस्जिद आपको चाहिए उसकी एक एप्लीकेशन दे दो, अच्छा। और उस पर एप्लीकेशन लेकर के जांच करके इस मुद्दों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। अच्छा। ये क्या कि आज ज्ञानवापी आ गया। देखिए 1991 में भी ये एप्लीकेशन की मांग क्यों कर रहे हैं? कि मैं फिर मुद्दे उठते रहेंगे? इसलिए कह रहा हूँ जी। कि इस जो दुकानदारी चल रही है, हाँ। इसको खत्म करने के लिए इन मुद्दों को खत्म करना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि आदमी कमर टूट रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, हाँ। लोगों के पास पैसा नहीं है, हाँ। दुकानदार परेशान है। देखिए अब यहाँ से सारा उजाड़ दिया गया, सब उजाड़ दिया गया सफाई के नाम पर। ये गरीब कहाँ जाएगा? इनको आपको देखिए क्या है, क्या कांग्रेस क्या करती थी? कांग्रेस हमेशा ये करती थी, जिस गरीब को जमीन पे से उजाड़ देती थी। सरकारी जमीन पे बसना गलत है, लेकिन बस गया, उसकी जीविका चल रही है तो उसको दुकान, ये सारी दुकानें नगर निगम ने दी थी। तो क्या आपने योगी सरकार की वो बातें नहीं सुनी? उन्होंने कहा कि जहां पर जीविका की बातें हैं या फिर जो परिवार बसा हुआ है वहां पर अलॉट किया जाए उनके लिए पट्टा। कहाँ अलॉट किया है? बताइए किसको अलॉट किया? एक भी आदमी बता दे किसी को दुकान दियो, जो बुलडोजर चल रहे हैं किसी को दियो। ये कल से इनके बच्चे क्या खाएंगे? आप मस्जिद कर रहे हैं, मंदिर कर रहे हैं। इस देश का बहुत बड़ा हिंदू तबका और इस देश का बहुत बड़ा मुस्लिम तबका इस देश की एकता अखंडता में यकीन करता है। चंद लोग मुसलमान, चंद लोग जैसे अवैसी जैसे हैदराबाद से आता है या गोरखपुर से आएंगे, वाराणसी से आएंगे, आ जाएंगे एक पटका सा बांध के, एक पहचान। मैंने तो हरा कपड़ा नहीं पहन रखा है, इन्होंने भगवा नहीं पहन रखा है। ये चंद लोग केवल अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, मूल मुद्दों से भटकाने के लिए आप ये बोलते हो, आप ये कहते हो कि सब चाहिए, सब चाहिए, ताजमहल भी चाहिए। ताजमहल आखिर है किसका? जो हमारा था वो चाहिए। तो वो सरकार से ले लो, ताजमहल सरकार। ज्ञानवापी छोड़ दीजिए, ज्ञानवापी मस्जिद है भाई, ये तो ताजमहल को मांग रहे हैं, ये कुतुब मीनार को मांग रहे हैं। अब मैं एक बात कहता हूँ मुसलमान होने के नाते कि आपको अगर मुगलों की बनाई हुई चीज गुलामी का, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कैमरे पर, क्योंकि सब लोगों के सामने और यहाँ पर मैं कैमरे पर कह रहा हूँ और इस देश के मुसलमानों की तरफ से कह रहा हूँ मैं इस बात को कि ये देश मेरे धर्म से, मेरे अपने व्यक्तित्व से, मेरे अपने परिवार से बड़ा है। ये देश रहेगा तो इस्लाम रहेगा, ये देश रहेगा तो हिंदू रहेगा, ये देश रहेगा तो मंदिर रहेगी, ये देश रहेगा तो मस्जिद रहेगी। अगर श्रीलंका जैसा हालात हो गए तो ना तो आज वहाँ कोई भजन कर रहा है, ना कोई नमाज पढ़ रहा है और नेताओं को लट ले करके पीट रहे हैं। आपसे मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, आपको मुगलों की चीजें गुलामी का प्रतीक लग रही हैं। अंग्रेज को तो भूल गए जिन्होंने गुलाम बनाया था, जिन्होंने कोड़े बढ़ाए थे, हंटर बजाए थे, जिनके समय में हमारी जीडीपी सबसे कम थी। आप याद करें अंग्रेजों के समय में इस देश की अगर जो सबसे बड़ी जीडीपी रही है, सबसे बड़ी जीडीपी, तो मुगलों के समय में रही है। इस देश के अंदर अगर गो हत्या पूरी तरीके से बैन रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से तमिल से लेकर उत्तर भारत तक अगर गो हत्या बैन रही है तो बाबर के समय में बैन रही है। और जो भी मुगल का बादशाह का बाप यहाँ आया उससे मिलने, उसने एक ही सुन लीजिए, उसने एक ही बात कही कि अगर इस देश पे शासन करना है और इस देश के लोगों का दिल जीतना है तो इस देश का जो सनातनी मूल धर्म है उस धर्म की आस्थाओं का सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन आप अंग्रेजों की गुलामी को भूल गए। मुसलमान होने के खातिर मैं ये बात पूछ रही हूँ आपसे, मुसलमान हैं क्या आप? सनातन धर्म का सम्मान करते हैं
मैं सनातन धर्म का सम्मान अपने धर्म से अधिक करता हूँ। हाँ। और मैं हिंदू धर्म का सम्मान करता हूँ। मैं इस देश तो आपको शिवलिंग का भी करना चाहिए, लोग मैं कहें। बताऊंगा। मैं इस देश के राम को इमाम हिंद मानता हूँ और मेरा कुरान ये कहता है कि अगर आप किसी के धर्म का सम्मान करते हैं, उसके धर्म को चोट पहुंचाते हैं, तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। ये इस बात को कुरान स्पष्ट कहता है। और सुन लीजिए जो ये बोलते हैं कि राम और श्याम को राम रहीम बनाया गया था, उस टाइम मुगल थे और मुगल का 800 साल का, ये सब पब्लिक को जान लेना चाहिए, 800 साल शासन रहा है। औरंगजेब ने 50 साल शासन किया है। 800 साल शासन करने के बाद मुगल इतना तानाशाह, इतना ताकतवर था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक ना होते, आज मुसलमान बहुसंख्यक होते। आज कन्वर्जेशन की जो बात कर रहे हैं कि इस्लाम में लोग आए हैं मुगलों की वजह से आए, आज आपको सर्वे कर लीजिए, आप पता कर लीजिए जो रिपोर्ट है, आज सबसे ज्यादा भटका दिया। मैं पूछूंगी आपसे, मैं जो बात कर रहा था, आज सबसे ज्यादा अगर कोई धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में जा रहा है तो अमेरिका के अंदर ईसाई मुसलमान बन रहा है। और आज भी मौलाना कलीम को, जो फुलत वालों को इन्होंने जेल में भेजा था धर्मांतरण के लिए, कल हिंदुस्तान ऑडिटोरियम में इतनी बड़ी खबर छपी हुई थी कि वहां पे एक हिंदू आदमी जब बाहर निकला तो मुसलमान बन के बाहर निकला। तो ये अगर हमें मुसलमानों को, लोगों को अपने पास लाना है तो हमें अपने ड्राइंग रूम को सुधारना पड़ेगा। आज मुसलमानों में कुछ कुरीतियां आई हैं, कुछ कमियां आई हैं जिसकी वजह से लोग हमसे दूर जा रहे हैं। केवल नमाज पढ़ना ही मुसलमान नहीं है, अच्छा बोलना, मोहब्बत करना, प्यार करना, दूसरे के जो है धार्मिक स्थलों की जो क्या नाम है उसकी सम्मान करना की नसीहत मुसलमानों के लिए भी है। और मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूँ, और खासकर हिंदू तबके से इस बात को कहना चाहता हूँ, मुसलमानों ने इस देश के अंदर, ये आपको समझनी पड़ेगी, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, 1947 के बाद जब से लोकतंत्र इस देश के अंदर स्थापित हुआ है, इस देश के जो लोग ये बोलते हैं मुसलमान मुसलमान करता है, इस देश के मुसलमान ने लोकतंत्र स्थापित होने के बाद में अपना नेता अगर जो किसी को माना है पूरे देश के अंदर, वो हिंदू को माना है, कभी मुसलमान को नहीं माना। अगर मुसलमान को नेता मानता तो मुस्लिम लीग की जो ओवैसी की पार्टी केवल 2.5% वोट ना होती, पीस पार्टी बड़ी होती, मुस्लिम लीग बड़ी होती। हमने वोट किया है तो नीतीश कुमार को वोट किया है, हमने वोट किया है तो ममता बनर्जी को वोट किया है, हमने वोट किया तो अखिलेश यादव को वोट किया है, हमने वोट किया तो ममता बनर्जी को वोट किया। और मैं इस भाई के लिए भी कहना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर पार्टी चलो नहीं दिया होगा, लेकिन वो नीतीश तो हिंदू है, क्या उसको हिंदू नहीं मानेंगे? क्या अखिलेश को हिंदू नहीं मानेंगे? क्या जयललिता को हिंदू नहीं मानेंगे? क्या ममता बनर्जी को हिंदू नहीं मानेंगे? और रही बात जहां इन्होंने भाई ने कहा सब वापस लेंगे, बीजेपी अक्सर आरोप लगाती है और जो अंधभक्त हैं इस देश के अंदर और जो कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, वो कहते हैं जी राहुल गांधी मुसलमान था, पंडित नेहरू मुसलमान थे। अरे जब वे मुसलमान होंगे लेकिन वे तो हिंदू बन गए, आप उन्हें हिंदू मानने को तैयार नहीं हो। पता नहीं कौन सी विचारधारा है कि राहुल गांधी का चचेरा भाई वरुण गांधी तो कट्टर हिंदू है और उसका भाई राहुल गांधी वो कहते हैं मुसलमान है। परिवार का कोई सदस्य बीजेपी में चला जाता है तब उसको नहीं कहा जाता, वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। इनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, इनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर से चाहे कितना ही चोरी करने वाला आदमी हो वो उसके अंदर जाएगा और ईमानदार बन के निकलेगा। और वो चाहे कितना ही कट्टर आदमी हो, चाहे कितना ही बड़ा मुसलमान हो, तो इनका पार्टी में जाएगा तो ये दामाद भी बनाएंगे। मुरली मनोहर जोशी का दामाद कौन है? शाहनवाज किसका है? मुख्तार अब्बास नकवी किसका है? सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद कौन है? आडवाणी के भतीजे उठाते हैं, लव जिहाद की बातें उठाते हैं और वही पार्टी में ऐसे लोग नजर आते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? देखिए बहन जी, जैसे भी भाई साहब ने बात की कि मुगल शासन काल में बाबर के समय में गोहत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंध थी। थोड़ा सा थी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाई साहब से कि जो सिखों के गुरु थे उनका कत्ल किस कारण हुआ? फिर वो जवाब भी मांग रहे हैं कि सिखों के गुरु थे, सुनिए इन्होंने सही बात कही। मैं मुसलमान हूँ, मुगल मेरे देवी देवता या भगवान अल्लाह नहीं है। मुगलों पे हम बिल्कुल भी, मुगल का पर्चा लेके आप फाड़िए, जलाइए, उस पे पेशाब कर दीजिए उनके फोटो पे, हमें फर्क नहीं पड़ता। मुगल बादशाह थे, मुगल राजा थे, वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। जो भी इस हिंदुस्तान के अंदर लड़ाई हुई, आपकी उनसे जरा भी भावनाएं नहीं जुड़ी? बिल्कुल भावनाएं नहीं जुड़ी मुसलमान की इस देश की मुगलों से। मुगल बादशाह थे भाई, एक प्रधान अपनी प्रधानी के लिए लड़ता है। सवाल आता है, आप पर उठाया जाता है सवाल कि जब नमाज होती है तो एक चीजें सुनाई आती है, उस पर बात क्यों नहीं होती है कभी कि अल्लाह के सिवा कोई भगवान नहीं है? तो आप तो पहले ही खारिज कर देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई भगवान नहीं है। इसका जवाब क्या देना? अल्लाह है कौन? अल्लाह कौन है? आप बताएंगे? मैं बता रहा हूँ, अल्लाह कोई इंसान नहीं है। अल्लाह ईश्वर है।
ईश्वर यानी हाँ। जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं, नेचुरल पावर जिस पे पूरी दुनिया यकीन करती है। हिंदू से पूछ लो, ईश्वर, ईश्वर को तो कोई रंग रूप है नहीं। हाँ। ईश्वर के अवतार, हाँ। देवदूत, पैगंबर दुनिया के अंदर जब पाप बढ़े हैं, वो आए, उन्होंने पाप को खत्म किया। ईश्वर, मैं ईश्वर को मानता हूँ। ईश्वर कौन है? जो नेचुरल पावर है, जो आसमान चला रही, सूरज चला रही, चांद चले, उसके अलावा कोई दुनिया में। आप हिंदू हैं, ईश्वर के अलावा कोई है प्राकृतिक ताकत के अलावा? मोहम्मद साहब, राम, कृष्ण, ये सारे अवतार हैं। जब जब दुनिया में पाप बढ़ा है, इन्होंने आकर को उस पापी का, राम का, किसने रावण का अंत किया है, किसी ने आगे कंस का अंत किया है, किसी ने कुरीति जो औरतों के साथ अरब के अंदर अत्याचार था, औरतों को जिंदा जलाया जाता है। अलग अलग रूप में अवतार आए हैं। जैसे हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पुरुषों में सबसे उत्तम। ये जो है रहे, हमारे टाइम में गांधी, अंबेडकर, ये रहे जिन्होंने लोगों के उत्थान के लिए काम किया है। ये रहे आपके पास, अब जल्दी से बता दीजिए, क्या कुछ मुगलों को लेकर के कहना है, मुसलमानों को लेकर के कहना है, जो देख रहे हैं हिंदू धर्म को क्या कहना है, और मंदिर मस्जिद पर जो ये मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जिला तक। मैं सवाल पूछ रही, भैया मेरा काम आप ना करें, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं? अभी मैंने जो विषय बिंदु रखा था हाँ। कि अगर वास्तव में इस्लाम शांति प्रिय था जी, तो इतना कत्लेआम किस कारण हुआ फिर? हाँ। इस कारण कि इस्लाम को वो नहीं मानते थे। सवाल पूरा कि वो इस्लाम को नहीं मानते थे। हाँ। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, जब गुरुद्वारे की नींव रखी जाती थी तो वो मुसलमानों से वो नींव रखवाते थे। हाँ। तो उनका अपनापन था। हाँ। लेकिन कत्ल क्यों कर दिए गए? हाँ, चलिए वो अपने उसी सवाल पर वापस लौटें। उनके चार, सुनिए भाई सुनिए, उनके 4 बेटे दीवार में क्यों चिनवा दिए गए? उनका क्या दोस्त था मासूम 12-12 साल के बच्चों का, 8-8 साल के बच्चों का, जी, क्यों दीवार में चुनवा दिए गए? हाँ। कारण एक ही शर्त थी, या तो इस्लाम स्वीकार करो, हाँ। या फिर मौत को गले लगाओ। सुनिए इस्लाम धर्म थोपा ये भाई साहब भी जो ना, ये भी जो अभी बोल रहे हैं, ये भी कोई अरब की पैदाइश नहीं है। हाँ। ये भी हमारे भाई हैं, हमारे बीच के हैं, हमारे ही पूर्वज हैं। हाँ। हमारा सबका परिवार एक ही है। ये जो जबरदस्ती वहाँ से जो कत्लेआम शुरू हुआ, किसी ने अपना आप को सरेंडर कर दिया, हाँ। कोई बच गया, हाँ। और कोई भाग करके अपनी जान बचा करके दूसरी जगह हिंदुस्तान के, इन्होंने सरेंडर कर दिया था? हाँ, इन्होंने सरेंडर कर दिया। अच्छा, वो कह रहे हैं नसीम खान ने सरेंडर कर दिया था। मैं राणा मलिक, हाँ। और चौहान, हाँ। पूछे इनसे लगाते नहीं लगाते हैं। राणा क्या अरब कंट्री का कोई गोत है? हाँ। मलिक क्या कोई अरब कंट्री का गोत है? हाँ। मूले जाट कौन है? आप कह रहे हैं हमारे में से निकले ही बिल्कुल भाई हमारे भाई हैं, बिल्कुल हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है। चलिए, उन्होंने तो अपना परिवार भी बता दिया, भाई भी बता दिया। मैं इनको जो है धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक कट्टरता की तरफ से अपना भाई माना। इनके 2-3 सवाल थे बड़े बड़े। पहला सवाल, ये कत्लेआम क्यों मचा? इस्लाम, महाभारत और रामायण के समय में इस्लाम नहीं था जी। कितना कत्लेआम मचा, भाई ने भाई को मारा, कुछ कारण थे। दूसरी चीज, ये जो कह रहे हैं कि मुसलमान जबरदस्ती बनाया गया, अकबर के दरबार में बीरबल याद है कि नहीं आपको? जबरदस्ती तो सबसे पहले बीरबल को बनाते, दूसरा हिंदू को तो दूर जाता पकड़ने के लिए, वहां तो बीरबल को पकड़ते बन। मान सिंह थे कि नहीं थे? बिल्कुल नहीं। जिन जातियों की इन्होंने बात की है कि इन जातियों को जबरदस्ती बनाया गया, मूला जाट, ये ताकतवर जातियों को नाम लिया इन्होंने, और ताकतवर आसानी से नहीं मानता। इस देश के अंदर सबसे आसानी से अगर जो कोई मान सकता था, इस देश के अंदर दलित था, जिसकी हैसियत नहीं थी बोलने की, बहुत दबा कुचला था उस टाइम पे। मुसलमान मुगल चाहते तो उसको पकड़ के बना देते, लालच दे के बना देते। वो तो नहीं बना, दलित तो बौद्ध बना है। दलित कहीं नहीं देखेंगे आप मुसलमान बनाए, दलित जितना बना है बौद्ध बना है। और बौद्ध क्यों बना? जब उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया, उनको पानी नहीं पीने दिया कुएं पे। देखिए, ये इसलिए कहना चाहते हैं कि जब मुगलों ने राज किया और मुगलों ने जो क्या नाम है हिंदुओं को अपने करीब लगाया और मुगलों ने रिश्तेदारी की, मुगलों की तरफ से मान सिंह लड़े, मुगलों ने बीरबल को अपने यहाँ सबसे, देखिए मुगल का मतलब तरफदारी नहीं कर रहा हूँ मैं मुगल को नहीं मुगल को राजा मानता हूँ। ये 2 राजाओं की लड़ाई थी, इस्लाम में लाने ना लाने की लड़ाई नहीं थी। अगर इस्लाम में लाने की लड़ाई होती तो मैं फिर आपसे इस बात को कैमरे पे कहूंगा। ये जो लड़ाई थी, ये जमीन की लड़ाई थी, जो जमीन की लड़ाई कौरव पांडवों में हुई,
ये वो लड़ाई थी। रामायण मतलब आप कह रहे हैं धर्म की कोई लड़ाई? धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये केवल अपने साम्राज्य को बढ़ाने की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप की लड़ाई हो, चाहे वो शिवाजी की लड़ाई हो, चाहे वो मुगलों की लड़ाई हो। और रही बात मुगल की, ना तो हम अपनी पूजा में, ना अपनी पद्धति में, ना अपने मंदिर में, ना अपनी मस्जिद में, ना अपने घर के किसी ताक में, ना अपनी घर की किसी पाक जगह पे हम मुगलों को कोई स्थान नहीं देते, ना मुगल का कोई फोटो रखते। फिलहाल वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है उस पर क्या कहना चाहते हैं कि अयोध्या झांकी है? ज्ञानवापी, देखिए ज्ञानवापी 1991 में एक एक्ट बना था। एक्ट बना था कि भाई आज के बाद किसी पूजा स्थल को जो जहाँ जैसा है, तो 30 करोड़ की जनता बोल रही है, सोच समझ दीजिएगा कि कोई मंदिर मस्जिद में छेड़छाड़ नहीं होगी। उसके बाद बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट आया है वो पढ़ना चाहिए। उसमें जज ने लिखा है कि हम केवल आस्था के हिसाब से, बाबरी तोड़ी गई थी, क्रिमिनल एक्ट किया गया था, और हम केवल आस्था के हिसाब से मंदिर हिंदुओं को सौंप रहे हैं। लेकिन इसके बाद किसी धार्मिक स्थल पे कोई सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी गया और मुसलमानों ने जो लकड़ी काट रहा था वो लकड़ी काटता रहा, जो लोहा काट रहा था वो लोहा काटता रहा, जो नमाज पढ़ रहा था वो नमाज पढ़ता रहा। बाबरी के फैसले आने के बाद मुसलमान ने उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। रही ज्ञानवापी, यही ज्ञानवापी न्यायालय जो तय करेगा। मुसलमान इस देश का किसी भी तरीके से, इस देश की हिंदुओं को चंद 1.25 लाख जो कट्टरपंथी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनकी मंशा को कामयाब नहीं होने देगा। हम एक मस्जिद खो देंगे, हो सकता है, हमें लग रहा खो दी जाएगी, क्योंकि मोदी और अमित शाह के इशारे से न्यायालय चल रहा है। लेकिन मतलब आपने कहीं ना कहीं संभावना भी रखी कि मस्जिद हो सकता है कि मंदिर के रूप में, मैं कह रहा हूँ उस रास्ते पे चल दी है सरकार। सरकार जब कहा संगठन सामने आया, हिंदू संगठन, देखिए संगठन, कुतुब मीनार के बारे में बात आ रही है, ताजमहल के बारे में बात आ रही है, ज्ञानवापी का हंगामा चल रहा है। सरकार सो रही है। सरकार ये नहीं कह रही तुम कर क्या रहे हो। सरकार को, गृह मंत्रालय को इस बात को नोटिस देना चाहिए कि देश के अंदर पेट्रोल बढ़ रहा है, कोरोना की मार झेल रहा है, देश जो है क्या नाम है आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, देश के अंदर सुसाइड हो रही है, देश के अंदर रेप बलात्कार हो रहे हैं, देश के अंदर पेट्रोल के बढ़ने के कारण सब्जियों को जो मंडियों में बिक रहा है उसका बुरा हाल है, महंगाई का किचन का बुरा हाल है। देखिए 7 साल और 70 साल में 65 रुपए तेल, 7 साल में 100 रुपए पार, 70 साल में 400। 10 रुपए कितने रुपए कम हुआ? कितने रुपए कम हुआ? कितने आपसे पूछ रहा हूँ, कितने? मीरा जी सरकार के भाव में मत बो, कितना हुआ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। 10 रुपए, 9.5 रुपए। बड़ा कितना था 2 महीने में? बड़ा कितना था? अरे ये जो आंकड़ों की काला बाजारी ना मोदी जी की, और जो हिटलर के इशारे पे चल रहे हैं कि देश की जेब के अंदर से हाथ डाल के सारा पैसा निकाल के अदानी अंबानी के साथ, अरे 2-2 रुपए तेल के बढ़ा रहे हो और कई हजार रुपए, करोड़ रुपए लेकर के बैंकों का अदानी मोदी भाग गए, और उनके नाम भी मोदी है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ फख्र के साथ, मुसलमान होने के नाते 15 लोग हैं इस देश का करोड़ों रुपया और खरबों रुपया लेके जो भागे हैं, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं है। मीरा जी उसमें से एक भी मुसलमान नहीं है। गर्व से कहते हैं। मैं गर्व से कहता हूँ इस देश को लूटने वाले हम नहीं है, इस देश को लूटने वाले मोदी हैं। और मोदी क्यों कह रहा हूँ, ये मोदी नहीं, ये इत्तेफाक है कि उस 15-16 लोगों में से 12-13 लोग गुजरात के हैं, और उस 12-13 लोगों में से जिनके नाम ज्यादा उनके मोदी हैं, और वो अमित शाह के साथी हैं। कहेंगे सीधे टारगेट, वो अमित शाह के दोस्त हैं गुजरात से। चलिए ये मुद्दे उठ रहे हैं, एक के बाद एक मुद्दे उठ रहे हैं। क्या कुछ मंदिर मस्जिद को लेकर के मुद्दा उठा, क्या कुछ उन भाइयों ने कहा? आप भी कुछ कहना चाहते हैं? अंत में कोई मैसेज है आपका तो जल्दी से बता दीजिए। अभी बहन जी ऐसा है, जो भाई साहब हैं इस मुद्दे को जो ना केवल वर्तमान दृष्टि से जो रख रहे हैं कि मोदी जी लेके भाग गए, शाह जी लेके भाग जाएंगे। जी। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या इनके पास कोई आंकड़े हैं कि मोदी के पास खुद की निजी संपत्ति कितनी है? अभी तक उन्होंने देश को 5 साल में, जो पिछली बार 5 साल उन्होंने राज किया है, इन 5 साल में कितना उन्होंने देश को लूट लिया? वो कह रहे कैसे लूट लिया? या तो पता हो कि संपत्ति कितनी इकट्ठी है, उनकी निजी संपत्ति का रिकॉर्ड तो चंबल के गब्बर सिंह के पास, शोले के और चंबल के डाकू के पास भी नहीं था। उनकी ना औलाद थी, ना बीवी थी। गब्बर सिंह के भी कोई नहीं था, अकेला पहाड़ों में पड़ा रहता था। सांबा कितने आदमी है, और रोज घोड़े लेके जाके डकैती डाल के लाता था। क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर? ज्ञानवापी को लेकर के मंदिर मस्जिद का मुद्दा कितना बड़ा हो चुका है और कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, ये सर्वे है कि लोग किस तरीके से इस मुद्दे को सोचते हैं। काशी का वो मुद्दा
यूपी के और भी इलाकों में किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है और कितने लोगों के दिमाग में प्रभाव डाल रहा है, आप जरा देखिए। ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं उस समय जब आज सुनवाई हुई हो और फैसले को, ज्ञानवापी के फैसले को सुरक्षित रख दिया गया हो। ऐसे ही आपको तमाम सर्वे दिखाते रहेंगे। आपको पसंद आए तो शेयर भी जरूर करें। किसके विचार से आप ज्यादा ताल्लुक रखते हैं ये भी जरूर बताएं। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।